देवी भागवत का स्कंद 11वां। नारद जी नारायण से प्रार्थना करके पूछने लगे कि हे नारायण जी, आप उन व्याख्यानों को बतलाएं जिनके कारण महामाया देवी ने प्रसन्न हो जाती हैं। नारायण ने उत्तर दिया कि मानव धर्म ही भगवती को प्रसन्न करने में सहायक होता है। धर्म ही वह सहारा है जिसके बल पर मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। आचार विचार की शुद्धता तथा द्वारा ही उम्र, प्रजा, सुख, ऐश्वर्य, भलाई और अन्य जल में वृद्धि होती है। ब्राह्मण में अगर सुंदर आचरण नहीं होता है तो वह शूद्र से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। शास्त्रीय तथा अलौकिक दो प्रकार के आचार हुआ करते हैं। मानव को उपरोक्त प्रकार दो आचारों का ही पालन शोभा देता है। स्मृति और श्रुति ये दो नयन भगवान के हैं। उनका हृदय पुराण है। धर्मों की जान वेद है, अतः वेद में अंकित धर्मों पर ही मानव को अनुसरण करना चाहिए। रुद्राक्ष को ग्रहण करने से सभी मानव पाप से मुक्त हो जाया करते हैं और महामाया प्रसन्न होती हैं। मानव शंकर रूप दृष्टिगोचर होता है। त्रिपुर के संकटों को हटाने के उद्देश्य से जब शंकर जी ने अपने नयन बंद कर लिए तो उनकी आंखों से आंसुओं के कण गिर पड़े। उन आंसुओं से ही 48 तरह के रुद्राक्ष पेड़ पैदा हो गए। सूर्य रूप नयन से गिरे हुए आंसुओं से 16 रक्तवर्णीय वृक्ष उत्पन्न हुए। सोम रूप नयन से गिरे हुए आंसुओं से सफ़ेद रंग के 12 पेड़ पैदा हुए। अग्नि रूप नयन से गिरे हुए जल से कृष्ण वर्षीय 10 रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए। सफ़ेद रंग के रुद्राक्ष ब्राह्मण, रक्त वर्षीय रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र वर्षीय वैश्य तथा कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष शूद्र होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष शिव रूप है। दो मुखी रुद्राक्ष अग्नि रूप देव दैत्य है। त्रिमुखी रुद्राक्ष को ग्रहण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा रूप हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष रूप है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष शिव पुत्र रूप गणेश और कार्तिकेय रूप है। अनगम नाम की 7 मुँह वाले रुद्राक्ष का 8 मुँह वाला रुद्राक्ष गणेश जी का रूप है। नवम मुखी रुद्राक्ष भैरव जी का रूप है। इससे मोक्ष प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 मुख रुद्राक्ष विष्णु रूप है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष शिव तथा इंद्र रूप है। 12 मुखी विष्णु और सूर्य रूप, 13 मुखी कार्तिकेय रूप और 14 मुखी रुद्राक्ष शंकर नयनों के स्वरूप हैं, जिससे पापों का नाश हो जाता है। विधि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से सब संकट दूर हो जाते हैं। आदिकाल में एक बनिया अपने गधे पर रुद्राक्ष लादकर विंध्याचल पर्वत पर लिए जा रहा था, परंतु गधा गिरकर मर गया। रुद्राक्ष को लादने के कारण वो गधा शंकर जी के लोक को गया। आदिकाल में अयोध्या नगरी में एक गिरि नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। जब गुणनिधि जवान हुआ तो उसने अपनी गुरु की पत्नी को बहकाकर उसके साथ संभोग किया। उसने अपने गुरु और माता पिता को मार डाला। वह मद्यपान करने लगा, डांके डालने लगा। अंत में ग्रामीणों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया तो वह चांडालों में जाकर मिल गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उसको लेने आए, परंतु शंकर जी के दूत यमदूतों से झगड़ा करके उसको शंकर लोक में ले गए। इसका कारण यह था कि जिस स्थान पर गुरुनिधि की मृत्यु हुई थी उसी भूमि के निकट ही रुद्राक्ष गड़ा हुआ था। सो रुद्राक्ष से बढ़कर पापों को नष्ट करने वाला कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मानव के लिए भूत शुद्धि करना बहुत जरूरी है। सोहम मंत्र द्वारा ब्रह्मा तथा जीव को एक बनाकर मन में लावें और तब भगवती की स्तुति करें तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अपने और विश्व कल्याण के लिए मानव को शिरोव्रत करना चाहिए, क्योंकि शिरोव्रत सभी व्रतों में गौण है। इसको पशुपत व्रत तथा शिव व्रत भी कहकर संबोधित किया जाता है। इसको कहने से मानव संकटों से मुक्त हो जाता है। अग्निमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, जलमिति भस्म, व्योममिति भस्म, सर्व हवाई दे भस्म मंत्र को 6 दफ़ा पढ़कर देह में भस्म को लगाने से शिव व्रत पूर्ण होता है। यही शिव कहलाता है। नारायण जी कहने लगे कि अग्नि की साधारण सी भस्म से भी
अज्ञान रूपी अंधकार का हास हो जाया करता है। भस्मों की प्रकार निम्नलिखित है। यज्ञ भस्म, विवाह के समय का भस्म, विरजनाल का भस्म, भोजन बनाने वाली अग्नि का भस्म, होम का भस्म, दावानल भस्म, सर्वश्रेष्ठ भस्म गिरिजानाल तथा यज्ञ की होती है। पूर्णिमा के प्रथम त्रयोदशी की भोर में ही स्नान करना चाहिए। संध्या वादन आदि के उपरांत सफ़ेद परिधान ग्रहण करके माला आदि सहित व्रत करने का निश्चय कर लेना चाहिए। इसके उपरांत अग्नि को जलाकर विरज मंत्रों से हवन संपन्न करना आरंभ कर देना चाहिए। हवन संपन्न करते समय अग्नि के ऊपर गोबर का गोला रखना चाहिए। रात्रि भर ब्रह्मचर्य से रहकर आग की देखरेख करनी चाहिए और चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर हवन संपन्न करना चाहिए। अंत में रुद्र की अग्नि को विसर्जित कर देना चाहिए। इस भस्म को 6 दफा मंत्र पढ़कर देह पर लगाना चाहिए। इस भस्म से सब पापों का नाश होता है। गाय के गोबर करते समय गोबर को लेकर जो भस्म बनाई जाती है उसको भांशिक भस्म कहते हैं। धरती पर गिरने से पहले जो गोबर हाथ में लिया जाता है उसकी भस्म को पौष्टिक भस्म कहते हैं। उपरोक्त भस्म षडंग मंत्रों द्वारा की जाती है। पृथ्वी पर गिरने से पूर्व गोबर को हाथ में लेकर होम मंत्र से जो भस्म तैयार की जाती है उसे कामद भस्म कहते हैं। भस्म धारण करने से ही इंद्र, ब्रह्मा और शंकर उच्च पद को प्राप्त कर पाते हैं। भस्म लगाने से पाप, रोग, उत्पत्ति, शोक, संताप, बुरे ग्रह और भूत प्रेत सब दूर हो जाते हैं। भस्म देह पर लगाने से धन, धान्य, मान, सिद्धि, रिद्धि, शुभ, ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। मन और देह की शुद्धि हो जाती है। पापों को यह भस्म करती है, इसलिए इनका नाम भस्म पड़ा है। अनामिका उंगली से अ बनता है, मध्यमा उंगली से उ, तर्जनी से म होता है और तीनों उंगलियों से भस्म देह पर लगने से ओम बनता है। यह भस्म शंकर की ओम स्वरूप होती है। आदिकाल में दुर्वासा जी भस्म लगाकर पितृलोक में गए। पितृगण ने उनका आदर किया। तभी दुर्वासा ऋषि के कानों में नरक में पड़े हुए व्यक्तियों की चीकार सुनाई पड़ी। चीख सुनकर दुर्वासा नरक की ओर गए। उनकी दृष्टि पड़ी कि नरक स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा, यम और इंद्र को यह देखकर बहुत अचंभा हुआ। शंकर जी ने उनको बतलाया कि वह भस्म का ही प्रभाव है। दुर्वासा की देह की भस्म के कण नरक में गिर पड़े। उस नरक का नाम कुंभिपाक नरक था। भस्म के कण वहाँ गिरते ही वह नरक स्वर्ग में ही बदलकर दिव्य लोक बन गया। यह स्थान पितृलोक का तीर्थ स्थान अब बन गया है। इसी स्थान पर शंकर पार्वती की प्रतिमा बिठलाकर देवी देवताओं ने उनकी आराधना की। भस्म के प्रभाव से ही नरक स्वर्ग बन गया। मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। लाल तिलक से वशीकरण होता है। पीला तिलक लक्ष्मी होती हैं। सफ़ेद तिलक धर्म का प्रतीक होता है। नाखून पर तिलक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपक की बाती, बांस के पेड़ के पत्ते, कमल की पंखुड़ियाँ का, मत्स्य का और शंखचूड़ का तिलक सर्वोत्तम माना जाता है। तिलक लगाते समय माथे पर केशव, पीठ पर नारायण, मन में माधव और गले पर कृष्ण, दाहिने बगल में विष्णु और बाईं बगल में मधुसूदन, कान में त्रिविक्रम, भुजा पर श्रीधर, कंधे पर दामोदर, पृष्ठभाग पर पद्मनाभ, सिर पर वासुदेव के ध्यान में मानव को रत होना चाहिए। तिलक से भी ऐश्वर्य, सुख, सिद्धि प्राप्त होते हैं। ब्रह्मयज्ञ आख्यान, बृहद्रथ आख्यान, देवताओं के कार्य। श्री नारायण कहने लगे कि सब पापों को की मुक्ति का एकमात्र उपाय संध्योपासना ही है। इससे दुर्गृह शांत हो जाते हैं। विषाद, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। सफलता, संपन्नता एवं शौर्यता मानव के पग चूमने लगते हैं। संध्योपासन रहित कार्य असफल होते हैं। उत्तम संध्या वह कहलाती है जो कि भोर के समय जबकि नभ में नक्षत्र चमकते रहते हैं संपन्न की जाती है। नक्षत्र के डूबने पर जो संध्या संपन्न की जाती है वह संध्या मध्यम होती है तथा सूर्य निकलने के बाद संपन्न की जाने वाली संध्या निम्न श्रेणी की और व्यर्थ प्रकार की होती है। घर में संपन्न की जाने वाली संध्या साकार होती है। गायों के मध्य में की जाने वाली संध्या मध्यम प्रकार की और सरिता के किनारे पर संपन्न की जाने वाली संध्या अच्छी प्रकार की होती है। सर्वश्रेष्ठ संध्या वो होती है जो कि देवालय के स्थान पर संपन्न की जाती है। वेदों का निचोड़ गायत्री की उपासना होती है।
क्योंकि वेदों की जननी मात्र गायत्री ही है। मानव को चाहिए कि पहले वह देह शुद्धि कर ले, भगवत के 24 नामों को पढ़कर आचरण करना चाहिए और 12 नामों द्वारा शरीर के अंगों को छुए। उपरांत में प्राणी को चाहिए कि वह नियमानुसार प्राणायाम पूरे कर ले। पूरक में हरि का ध्यान करके, रेचक में शंकर जी का और कुंभक प्रणाम में ब्रह्मा जी का ध्यान कर लेना चाहिए। उपरांत में गायत्री का जप व्याहृति सहित पूरा कर ले। ऐसा करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाया करते हैं। आचमन करने के उपरांत जल पान करना चाहिए, फिर सोच ले कि उसकी देह पापों से मुक्त हो गई। उपरांत में सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने की रीति इसलिए प्रचलित है कि भोर और संध्या को सूरज भगवान को मंदेह नाम के 30 करोड़ राक्षस तंग करते हैं। अर्घ देते ही राक्षस नष्ट हो जाया करते हैं। भोर को किंचित झुककर अर्घ देना चाहिए, दोपहर को दंडवत के रूप में अर्घ देना चाहिए और शाम को आसन पर आसीन होकर अर्घ देना चाहिए। उपयुक्त है। गायत्री देवी की आराधना करने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु वशिष्ठ का स्मरण कर लेना चाहिए। बाद में भगवान का ध्यान करना उचित है। मंत्रों के द्वारा न्यास करना चाहिए। भिन्न चरण गायत्री द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। गायत्री 3 तरह की होती हैं। ओमकार में 6 ओमकार सहित संपुट युक्त मोक्ष प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारिणी एवं गृहस्थी को गायत्री का जप फलदायक है। कम से कम गायत्री का जप 10 बार करना चाहिए। पानी में गायत्री जप अनुचित होता है। मंत्र पढ़ने उपरांत धरती को नमस्कार करना चाहिए। अग्नि में हवन करने से उपरांत गौरा, शंकर, गणेश, विष्णु और सूर्यदेव का चिंतन करना चाहिए। दुर्गा को दुर्वा, शंकर को केतकी के पुष्प, गणेश जी को तुलसी, विष्णु जी को अक्षत कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ उपरोक्त देवताओं पर श्राप के कारण चढ़ाने निषेध है। महामाया भगवती के स्थान पर जाकर आचमन इत्यादि लेकर विधि पूर्वक पूजन का आरंभ करना चाहिए। पहले पीठ की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवती का ध्यान करके ध्यान मग्न होना चाहिए। देवी को पाद्य अर्घ देकर उसको रस और पंचामृतों से नहला लेना चाहिए। ऊख के रस, आम के रस इत्यादि से नहलाने और पुष्प, फल इत्यादि के अर्पण करने से देवी मानव को विभिन्न फल प्रदान करती हैं। स्नान कराकर देवी को सुंदर परिधान पहनाने चाहिए। केसर, सुगंध, महावर, चंदन, कुमकुम आदि देवी पर मंडित करनी चाहिए। फूलों की माला उनके कंठ में पहनानी चाहिए। दीप जला के धूप नैवेद्य करने चाहिए। जल चढ़ाने चाहिए। तांबूल, निराजन, पुष्पांजलि और स्तुति आदि से देवी प्रसन्न होती हैं। आदिकाल में हिमालय पर्वत पर एक चकवा वास किया करता था। अन्य प्राप्ति की कामना से वह काशीपुर पहुंच गया और चुंगे की खोज में अन्नपूर्णा के मठ की उस चकवे ने एक प्रदक्षिणा करने के उपरांत उस स्थान से चकवा उड़ के दूसरे स्थान को चला गया। चकवे के सब पाप दूर हो गए। यद्यपि उसने वह कार्य धोखे से ही संपन्न किया था। वह स्वर्ग को चला गया और 2 कल्पों तक उसने स्वर्ग में देवताओं के रूप में सुख को भोगा और बाद में पृथ्वी पर जन्म लेकर वह बृहद्रथ नाम का प्रभावशाली राजा बना। भलाई के इच्छित व्यक्तियों को दोपहर के काल में भी संध्या कर लेनी चाहिए। तीनों समय 3 ही पहर से 3 ही तरीके से यश करना उत्तम है। भोर काल में हाथ यश करते समय ऊपर उठे रहने चाहिए। दोपहर को मानव को अपने हाथ हृदय से लगाकर यश करना चाहिए और सांझ को यश संपन्न करते समय प्राणी को अपने हाथ नीचे लटकाए रखने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ भी रोज ही हितकर होता है। ऐसा करने से कल्याण होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हवन, वैश्यदेव, प्राणाग्निहोत्र, भोजन प्रांत, कृत्य, प्रजापत्य का व्रत, कृष्ण चंद्रायण, संतायन व्रत। नारायण जी कहने लगे कि सभी कामनाओं, मनवांछित कार्यों को पूर्ण करने का साधन गायत्री का पुरुषचरण है। इससे पूर्व 10,000 गायत्री के यश 3 व्याहृति सहित संपन्न कर लेने चाहिए और हर मंत्र को अपने से पूर्व ऐसा अवश्य कर लेना चाहिए जैसा न करने से फल नहीं मिलता।
आत्मा की शुद्धि के लिए 10,000 गायत्री का यश करना चाहिए और मंत्रों की शुद्धि के लिए 10,000 गायत्री यश करना चाहिए। अन्न की शुद्धि भी जरूरी होती है। गायत्री के 24 अक्षर होने के कारण पुरुष चरण में 24 लाख यश करना आवश्यक है। पहले दिन जितनी तमाम में यद आरंभ करें, आखिर तक प्रत्येक दिन उतनी संख्या में यह होनी चाहिए। यद के 10वें भाग के बराबर हवन करना चाहिए। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। रोज के नैमित्तिक काम विधि पूर्वक 3 लाख यज्ञ पूर्ण करने से सिद्धि रिद्धि प्राप्त होती है। यश के आखिर 1 लाख कमलों की आहुति देनी हितकर है। ऐसा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। दुख विषाद पाप हत्याएं सब नष्ट होती हैं। एक गृहस्थ को हर रोज 5 प्रकार की हत्याओं का अपराध लगता है। आटा पीसने का अपराध, कूटने का अपराध, चूल्हा जलाने का अपराध, चौका लगाने का अपराध, झाड़ू देने, कूड़ा और बुहारने बटोरने का अपराध लगा हुआ महान अपराध। उपरोक्त अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हर रोज वैश्य देव करना चाहिए। माँ बाप, बेटा बेटी, नौकर, आश्रित व्यक्ति का पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। मानव के मुंह में आहनीय अग्नि सन्निहित है। मन में गाहतपत्य, टुंडी में दक्षिणाग्नि और नीचे सम्य अवस्था का अग्नि विराजमान रहती है। मंत्रों के अनुसार जठराग्नि और प्राणाग्नि में आहुति देना पुण्य होता है। बस इसी विधि को प्राणाग्निहोत्र कहकर संबोधित करते हैं। चंद्रायण व्रत के अनुसार कृष्ण पक्ष में हर तिथि को 1-1 कौर कम करना और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 1-1 कौर बढ़ाना ही होता है। इस व्रत के अनुसार अमावस्या के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। हर रोज 100 गायत्री जप करने वाला मनुष्य सुखी और संपन्न रहता है। सदाचार से ही प्रत्येक कार्य सिद्धि प्रदान करने वाला बनता है।